हम लोग क्लास 12 एक्सरसाइज 3.3 मैट्रिसेस के क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चन है मैं फर्स्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसे हमें वेरीफाई करना है क्या ए ट्रांसपोज ए, ठीक है, प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है। ठीक है, हमें वेरीफाई करना है कि ये आई के बराबर है। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं देख लीजिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे कि 1 0 0 1, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? क्लियर? नहीं पता तो चलिए हम लोगों को क्या चाहिए होता है, ये हमें चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले LHS आप लिख दीजिए। LHS का दे रखा है ए ट्रांसपोज ए। ठीक है, अब देख लीजिए ए ट्रांसपोज चाहिए। चलिए हम लोग ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ध्यान दीजिए, आप सीख जाइएगा कैसे ट्रांसपोज निकालते हैं। देखिए ए ट्रांसपोज निकालना है ना, फिर पहले कोस अल्फा लिखिए, कोस अल्फा। ठीक है, और फिर माइनस साइन अल्फा। इस तरीके से है तो आपको इस तरीके से लिखना होगा, माइनस साइन अल्फा। ठीक है, अब ये देख लीजिए साइन अल्फा यहाँ लिखिए और फिर कोस अल्फा यहाँ लिखिए। समझ में आ गया? ये हमारा ए ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, ए ट्रांसपोज आपको इसी तरीके से लिखना होगा। इस तरीके से ये है ना, तो आपको इस तरीके से लिख दीजिए। ये इस तरीके से है तो इस तरीके से लिख दीजिए। क्लियर? ये ए ट्रांसपोज हो गया। तो हमें ए ट्रांसपोज चाहिए था। ए ट्रांसपोज क्या है? कोस अल्फा फिर साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा फिर कोस अल्फा। ये हमारा ए ट्रांसपोज हो गया। ए दे रखा है यहाँ पर, क्या दे रखा है? कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। क्लियर? अब देख लीजिए, अब हम इसको, ये LHS है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएंगे क्योंकि 2/2 का है तो ऐसा ही बनेगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर? चलिए हम लोग करते हैं। देखिए कोस अल्फा को कोस अल्फा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा? कोस एक्स स्क्वायर अल्फा। फिर प्लस का साइन लगता है, याद रखिएगा। माइनस माइनस है ना, तो कट के प्लस ही हो जाएगा और पहले से ही प्लस होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ा इसको सोल्व करने में, मल्टीप्लाई करने में। माइनस माइनस से कट गया, पहले से ही प्लस लगता है। ठीक है, अगर एक माइनस होता तो माइनस लगता। तो साइन अल्फा को साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। क्लियर? अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम। साइन अल्फा को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इसको इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दीजिए, फिर कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। समझ में आया? अच्छे से समझते हैं। इसको इससे मैंने मल्टीप्लाई किया, देन इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया मेरा। ठीक है, साइन अल्फा को कॉस से मल्टीप्लाई किया तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। माइनस का साइन यहाँ है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन मैं पहले ही लिख दिया हूँ, फिर कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। क्लियर? अब देख लीजिए, अब हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये साइन अल्फा को। अब देख लीजिए, अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? ये कोस अल्फा को। कोस अल्फा को साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा? कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा। क्लियर? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए एक माइनस का साइन है ना यहाँ, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन लगेगा, फिर साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, देन इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? अब हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन अल्फा को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लीजिए क्या होगा? साइन एक्स स्क्वायर अल्फा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन लगेगा, फिर कोस एक्स स्क्वायर अल्फा। क्लियर? इस तरीके से ये बनेगा। एक बार और मैं बता दूं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो कोस अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन एक्स स्क्वायर अल्फा, कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, माइनस का साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। ये हो गया साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। ठीक है, और माइनस का साइन कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा। साइन अल्फा को साइन अल्फा से मल्टीप्लाई कीजिएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, और प्लस का साइन लगेगा, कोस अल्फा को कोस अल्फा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोस स्क्वायर अल्फा। और ये मैंने बंद कर दिया। अब देख लीजिए, अब आपको क्या मिला यहाँ पर? यहाँ पर देख लीजिए, कोस एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस साइन एक्स स्क्वायर अल्फा वैल्यू क्या होते हैं? 1। ये तो प्लस और माइनस से कट जाएगा, ये प्लस में और ये माइनस में है। ठीक है, प्रोडक्ट में है, पहले साइन है, ये भी प्रोडक्ट में है, आगे पीछे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कट के क्या हो जाएगा? 0। ये कट के क्या हो जाएगा? 0। ये इसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। साइन एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस कोस एक्स स्क्वायर अल्फा क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, 1 होते हैं। इसके भी वैल्यू आगे पीछे हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया, और ये मेरा क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यही मेरा RHS है। समझ में आ गया? RHS के बराबर आ गया। इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ये 2/2 का है, 2 रो और 2 कॉलम है। क्लियर? तो हमें प्रूफ हो गया ना, वेरीफाई मैंने कर दिया, ए ट्रांसपोज ए बराबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। क्लियर? अब नेक्स्ट समझते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2। आपका ए दे रखा है, क्या दे रखा है? साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, ये दे रखा है हमारा। ठीक है, और हमें वेरीफाई करना है इसमें भी। ठीक है,
इसको भी हमें यही वेरीफाई करना है, जो हम वेरीफाई किए हैं यही चीज़ वेरीफाई करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें, अब आप सीखिए, हमेशा सीखने पर ध्यान दीजिए डियर। ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं इस तरीके से, साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा लिख दीजिए यहाँ पर, साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा फिर साइन अल्फा। हमेशा चीज़ें सीखने पर ध्यान दीजिए बस। क्लियर? ये वर्टिकल में है, हॉरिजॉन्टल में लिख दिया, वर्टिकल में है, हॉरिजॉन्टल में लिख दिया। क्लियर? इस तरीके से आपको करना होगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, यही मेरा LHS है, यही चीज़ें बिल्कुल कह रहे हैं आपसे फाइंड करने के लिए। ए ट्रांसपोज ए हमें फाइंड करना है, तो ए ट्रांसपोज क्या है, ये है मेरा साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। क्लियर? अब ए हमारा क्या है, ए तो मेरा ये है, ए की जगह ये लिख दीजिए। अब आप क्या है, साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा फिर साइन अल्फा। पता चल गया? अब चलिए अब इसको प्रोडक्ट करते हैं, ये भी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर ही आएगा, देख लीजिएगा कैसे। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, साइन को साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएंगे, साइन एक्स स्क्वायर अल्फा। माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, और वैसे भी पहले से ही प्लस होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ा ये मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, माइनस माइनस करके प्लस हो गया। ठीक है, तो साइन अल्फा और कोस अल्फा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, कोस एक्स स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें क्या करना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, साइन अल्फा को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएंगे, साइन अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा को साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। ठीक है, माइनस का साइन आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, लिख दिया, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन हम दे देंगे, एक ही माइनस है तो, अगर नहीं होता तो प्लस का साइन देते, कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया अच्छे से? अब देख लीजिए, अब नीचे आ जाइए, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएंगे, कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस का साइन दीजिए, साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। ठीक है, अब देख लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इस तरीके से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको ध्यान से देखिए मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया, अच्छे से समझिए। देखिए, ये हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पूरा आ गया। ठीक है, और इस हॉरिजॉन्टल को, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसी को हॉरिजॉन्टल से फिर दूसरे वाले वर्टिकल से कर दिया मल्टीप्लाई तो ये आ गया। फिर नीचे में आइए, ये हॉरिजॉन्टल को मैंने वर्टिकल से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, और फिर मैंने इस हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल से दूसरे वर्टिकल से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा ये आ गया। समझ में आया आपको? अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ क्वेश्चन को बनाइए, कोई इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है यार, मुझे तो मन नहीं कर रहा था फिर भी मैं बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि बच्चों इसमें क्लियर डाउट होते हैं बच्चों के। इसके वैल्यू क्या होंगे बताइए, 1, ये तो माइनस प्लस माइनस से कट जाएंगे, 0 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस में है ना, एक ही चीज़ें हैं, देख लीजिए, साइन अल्फा कोस अल्फा तो ये कट जाएंगे पूरा का पूरा, क्या बचेगा यहाँ 0, ये भी कट जाएंगे पूरा का पूरा, क्या बचेगा 0, और इसका वैल्यू तो क्या होते हैं 1। ठीक है, और ये हमारा क्या बन गया 1 0 1 0 1, ये 1 1 रहे ना, तो ये हमारे बन जाते हैं सीधा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाते हैं, और ये हमारा RHS हो गया। ठीक है, प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, वेरीफाई कह रहा है तो ए ट्रांसपोज ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, समझ में आ गया डियर? आप इसको अच्छे से राइट कर लीजिए अपने कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग इस वीडियो में सोल्व करेंगे। इसमें 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करेंगे। बहुत ही इजी है, हलवा जैसा ये क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आपसे इसमें कह रहा है शो डैट द मैट्रिक्स ए, ये ए मैट्रिक्स दे रखा है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं हम अगर ए ट्रांसपोज को, ठीक है, अगर ए के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अगर ए ट्रांसपोज करते हैं और वह ए के बराबर हो जाता है, मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसी को मैंने ट्रांसपोज कर दिया तो फिर ये ए के बराबर ही हो जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रूफ आपको आराम से कर देते हैं हम। देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए, सबसे पहले तो ये आप याद रखिए, ये आपको पता चल गया कि अगर ए ट्रांसपोज ए करेंगे तो हमारा यह क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ये तो आपको पता चल गया। अब देख लीजिए, अब आप लिख लीजिए यहाँ पर ए ट्रांसपोज आप कर दीजिए, इसका ए ट्रांसपोज कीजिए। क्या कैसे कीजिएगा? ये वर्टिकल में है ना, इसी को हॉरिजॉन्टल में लिख दीजिए, 1 -1 5, 1 -1 5। ये वर्टिकल में है, इसको भी हॉरिजॉन्टल में लिखिए, जैसे ये हॉरिजॉन्टल में मैंने लिख दिया, -1 2 1, -1 2 1। अब इसको भी वर्टिकल में है, हॉरिजॉन्टल में लिखिए, 5 1 3, 5 1 3। ये हो गया ना? ठीक है, और ये हमारा जो है, ठीक है, आप ध्यान दीजिए, ये जो हमारा है
ये ठीक ए के बराबर है, ये ए के बराबर है, देख लीजिए यही तो ए है हमारा, बिल्कुल ये सेम सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा क्वेश्चन पर। मैंने ये ए है, इसको ए ट्रांसपोज मैंने किया तो ये आ गया, और ये हमारा इसके बराबर है, ए के बराबर है, देख लीजिए 1 - 1 5, 1 - 1 5, -1 2 1, -1 2 1, 5 1 3, 5 1 3, ए के बराबर है। तो हमें इससे क्या पता चला कि ए ट्रांसपोज बराबर है ए के। जब ये बराबर है तो हमारा ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस यही शो करना था, हो गया क्लियर। शो दैट द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं, यानी कि ए ट्रांसपोज करने पर अगर वह -a आ जाता है तो हम उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए अब ये मेरा ए दे रखा है ना, अब हमें ए ट्रांसपोज करना है, इसी को ट्रांसपोज कीजिए। चलिए ए ट्रांसपोज हम लोग करते हैं, वर्टिकल में है, हॉरिजॉन्टल में लिखिए इसको 0 - 1 1, 0 - 1 और फिर क्या है ये 1, ये वर्टिकल में था, हॉरिजॉन्टल में मैंने लिख दिया 1 0 - 1, 1 0 - 1, -1 0 -1 1 0 -1 1 0, ये हमारा आ गया। ठीक है, और ये क्या है, ए ट्रांसपोज है ना, ये -a के बराबर आ जाएगा, यानी कि आप इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस आप कॉमन ले लीजिएगा तो पता है क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, प्लस वाले माइनस में और माइनस वाले प्लस में हो जाएंगे। ये 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको 0 ही रखिए, ये माइनस में है तो इसको प्लस में लिख दीजिए, ये क्योंकि आप माइनस कॉमन ले रहे हैं ना, ये प्लस में है तो इसको माइनस में लिख दीजिए, इसको माइनस में लिखिए, ये इसको एज इट इज़ कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर, ये इसको प्लस में लिखिए, इसको प्लस में लिखिए, इसको माइनस में लिखिए और इसको 0 पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये देख लीजिए, ये और ये बिल्कुल सेम है, ए है ना, ये हमारा जो आया है माइनस, और ये जो है किसके बराबर है, ए के बराबर है, ए। ठीक है, पता चल गया ना फिर। तो यहाँ मेरा क्या पता चला इससे कि यह मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज बराबर है -a के। ठीक है, -a के बराबर है तो हम लिख सकते हैं ना ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज अ, ठीक है, ये ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, याद रखिएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में माइनस जो आएंगे वह कॉमन हो जाएंगे, यानी कि अगर आप वो कॉमन लीजिएगा तो ये चेंज इस तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी ये भी आपको फॉर्मूला ये पता रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया डियर। इसके क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में सोल्व करेंगे। हमें ए मैट्रिक्स गिवन है और हमें वेरीफाई करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए हम लोग इसको करते हैं। सिंपल सा ये क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, फर्स्ट में हमें क्या कह रहा है भाई, ए प्लस ए ट्रांसपोज। चलिए करते हैं, ये देख लीजिए ये ए है तो ए लिखिए सबसे पहले 1 6 5 7, ये हमारा ए है। क्लियर, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, ए ट्रांसपोज यानी कि इसी का तो हमें ट्रांसपोज करना है, तो चलिए इसका ट्रांसपोज करते हैं। देखिए ये वर्टिकल में है, हर चीज़ सीखिए, सीखने पर ध्यान दीजिए। देख लीजिए 1 है 6 है, वर्टिकल में है, हॉरिजॉन्टल में लिख दीजिए 1 6, ये वर्टिकल में है, हॉरिजॉन्टल में लिख दीजिए 5 7 5 7। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़िए, अब आप क्या होंगे 1 और 1 2, 5 और 6 11, 6 और 5 11, 7 और 7 14। समझ में आया। ये क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह रहा है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं, याद रखिएगा ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाए। ठीक है, मैंने ए के बराबर हो जाए तो ये मेरा आ गया, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज ये आ गया मेरा। ठीक है, ये आ गया। अब इसको अब देख लीजिए, ये ट्रांसपोज कह रहा है ना यहाँ पर, ए ट्रांसपोज, मान लीजिए ये पूरा ए है। ठीक है, ये पूरा हमारा ए प्लस ए ट्रांसपोज, अगर ये पूरा ए है ना, अगर इसका अगर आप ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, यानी कि इसका ट्रांसपोज करते हैं तो ये ए के बराबर आना चाहिए, यानी कि ए हमारा तो यही है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से वर्टिकल में है, हॉरिजॉन्टल में लिखिए। ठीक है, ये वर्टिकल में है, हॉरिजॉन्टल में लिखिए। क्या इससे सीख मिला, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस पूरे को मैंने ए मान लिया और इसको ट्रांसपोज कर दिया, क्योंकि ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा, तो ये मैंने इसको ट्रांसपोज किया तो इतना आया, और ये किसके बराबर है, और ये हमारा बराबर है किसके, ए के बराबर है ना। ठीक है, ए के बराबर है तो ए तो मेरा यही है, तो ये मेरा इसके बराबर है, यानी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इसके बराबर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज
इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स। क्लियर, समझ में आ गया। ए ट्रांसपोज क्या दे रखा है, ए मेरा क्या है पहले ये देखिए, ए है मेरा 1 6 5 7, ये 1 ए है, माइनस ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का मतलब इसका ट्रांसपोज कीजिए तो 1 6 5 7, ठीक है। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करना होगा, 1 में से 1 घटाइएगा 0, 5 में से -1, 6 में से 1 और इसको घटाइएगा तो 0, ठीक है। हमारा ये आ गया। अब देख रहे हैं आप, ये जो हमारा मिला है ये आ गया। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कह रहा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है, ये आपसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें इसको वो ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में, ए ट्रांसपोज बराबर होंगे -a के, ठीक है, समझ में आया, ये होना चाहिए चीज़ें। तो फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या हो जाएंगे, यहाँ अब आप ध्यान दीजिए, ये सिंपल वाले क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको क्या करना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होते हैं, ए ट्रांसपोज बराबर होंगे -a का, ये होगा, ये आप याद रखिएगा चीज़ें, मैंने इसी को यहाँ लिख दिया। तो अब आप देख लीजिए, आप पूरे को ये इसको आप क्या कर लीजिए, ये जो है ना ये ए है पूरा, तो इसको ट्रांसपोज कर दीजिए a -a, ठीक है, इसको मैंने पूरे को a मान लिया ये पूरा, और इसको अब ट्रांसपोज लिखा है तो ट्रांसपोज कर दीजिए, यानी कि इसको ट्रांसपोज कीजिए। अब आप तो ट्रांसपोज कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा 0, ठीक है। ट्रांसपोज कैसे करेंगे, पहले 0 फिर 1 फिर -1 और फिर 0, ये आपको मिल गया। अब ये आपको मिला तो अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर अब आप इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, इसमें माइनस कॉमन लीजिए तो एक्सचेंज हो जाएंगे, ये 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 पर प्लस माइनस लगाने पर ये प्लस वाले माइनस में हो जाएंगे, ये प्लस में है तो माइनस में 1 कर दीजिए, ये देख लीजिए, ये माइनस में है 1 तो इसको प्लस में 1 कर दीजिए, ये 0 है तो 0 पर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप ये अब ये क्या आपको मिला यहाँ से माइनस, और ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है मेरा, इसके बराबर है ना, यानी कि a - a ट्रांसपोज के बराबर है, तो a - a ट्रांसपोज के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया मेरा। तो a यहाँ पर लिखेंगे हम, देख लीजिए a - a ट्रांसपोज जो बराबर होंगे -a ट्रांसपोज के बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम a - a ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, समझ में आया?